नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 19 जीवन का सच के आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने इसी पाठ के व्यंजन संधि और अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न किए थे। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आओ दोहराएं से संबंधित प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। सु जमा आगत, इसका संधि करने पर क्या बनेगा? स्वागत। इसका उ और इसका आ, यानी पहले शब्द का अंतिम क्या है? उ, और दूसरे शब्द का प्रथम क्या है? आ, प्रथम वर्ण। तो इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा? ये वा बन जाएगा। उ जमा आ वा में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? सु जमा आगत, स्वागत। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। गण जमा ईश, गणेश। कैसे परिवर्तित हुआ ये? इसमें क्या है? इस अण में अ स्वर है। ठीक है। और ये क्या है? ई है। तो पहले शब्द का अंतिम यानी कि अ और दूसरे शब्द का प्रथम यानी कि ई, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? ए बन जाएगा। यानी कि अ जमा ई, बड़ी ई के मिलने से क्या बन जाएगा? वो ए बन जाएगा। अ और ई, ए। अगला उदाहरण, धन जमा एष्णा। अब इस पहले शब्द का अंतिम यानी कि अ और दूसरे शब्द का प्रथम यानी कि ए। अब इसका अ और इसका ए, अ और ए मिलकर क्या बनाएंगे? ए, यानी बड़ी ए की मात्रा। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? धन जमा एष्णा, धनेष्णा। उत जमा नति, अब इसमें आधा त है। पहले ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये स्वर संधि के उदाहरण थे। ठीक है। उत जमा नति, अब ये पहले शब्द का अंतिम आधा त है और दूसरे शब्द का प्रथम क्या है? यदि न हो तो क्या होगा? जो ये त है ये अपने ही वर्ग के पंचम में परिवर्तित हो जाएगा, यदि पीछे न हो या म हो। ठीक है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने ही, ये त जो है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे त वर्ग का पंचम क्या है? त थ द ध न, तो ये न में परिवर्तित हो गया। ये भी आधा त था तो ये आधा न बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उन्नति। उत जमा नति, उन्नति। अब अगला देखते हैं, शरत जमा उल्लास। तो इसका हमने क्या बनाया? संधि क्या हुई इसकी? शरदुल्लास। ठीक है। अब इसका नियम देखते हैं कि यदि वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण क्या होता है सभी वर्गों का? जैसे क वर्ग का पहला क्या हुआ? क। च वर्ग का पहला क्या हुआ? च। ठीक है। ट वर्ग का ट। तो यानी कि यदि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त या प के बाद, ठीक है, ये सभी क्या हैं? वर्ग के पहले हैं। आधा क, आधा च, आधा ट, आधा त और फिर आधा प, ये सभी क्या हैं? अपने वर्ग के पहले हैं। यदि इनके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, ठीक है, या फिर य, र, ल, व, ह या कोई भी स्वर आ जाए, तो पहला वर्ण है ना, जो पहला वर्ण यानी कि ये वाला, ये अपने उसी वर्ग के यानी कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ध्यान दीजिए कि यदि वर्ग के पहले वर्ण यानी कि ये सभी क, च, ट, त, प, इनके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, मान लीजिए क का तीसरा क्या हुआ? ग, तीसरा आ जाए या चौथा घ आ जाए। ठीक है। च का क्या हुआ? तीसरा च, छ, ज, ह और चौथा क्या हुआ? झ। ठीक है। इसी तरह से ट का
ट, ठ, ड और ढ आ जाए, त का द और ध आ जाए, और प का ब और भ आ जाए। ठीक है, तो क्या, और या फिर य, र, ल, व और ह, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, जैसे में इसमें क्या आया, स्वर आया। ठीक है, तो ये उसी वर्ग के, ये अपने ही वर्ग के। अब त वर्ग का तीसरा क्या है, त वर्ग का तीसरा क्या है, त, थ, द, ध, न। त का तीसरा क्या हुआ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या हुआ, द हुआ। तो ये अपने ही वर्ग के किसमें, द में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये द में परिवर्तित हो गया, और ये ऊ की मात्रा थी तो इसलिए छोटे ऊ की मात्रा लग गई, तो क्या बन गया, शरद जमा उल्लास, शरदुल्लास। ठीक है, तो इस तरह से आपने नियम को समझ के संधि करनी है, वरना आपकी जो संधि है वो गलत हो जाएगी। और आपको बार बार व्यंजन संधि के उदाहरणों को करके देखना है, उन्हें उनकी प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपको ये व्यंजन संधि जो है अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों को छांट कर लिखिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो इस पूरे वाक्य में मुहावरा क्या हुआ, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इनकम टैक्स अधिकारी को दल बल सहित आया देखकर सेठ जी के हाथों के तोते उड़ गए। तो इस पूरे वाक्य में क्या मुहावरा मिला हमें, हाथों के तोते उड़ना। योग्य बच्चे अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनते हैं। तो इसमें क्या है मुहावरा, बुढ़ापे की लाठी। बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया, बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया। तो इसमें क्या है मुहावरा, रफू चक्कर होना। झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा बैठे। तो इसमें क्या है उदाहरण, मुहावरा, दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, तो इस तरह से हमें वाक्यों में से मुहावरे को छांट कर लिखना था। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के विशेषण बनाइए। ठीक है, विशेषण आपको पता ही है क्या होते हैं, हम बहुत बार ये कर चुके हैं अपने पिछले पाठों में। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे काली गाय। अब गाय क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और उसकी विशेषता क्या है कि वो काली है। चतुर बालक। अब बालक क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और बालक की विशेषता क्या है कि बालक कैसा है, चतुर है। ठीक है, जैसे इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं, समझदार लड़का। ठीक है, ठंडा दूध, गरम चाय। तो ये ठंडा, गरम, ये सभी क्या है, विशेषण है, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब हमें शब्द दिया गया है वीरता। तो वीरता से क्या विशेषण बनेगा, वीर। आप कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द लगाकर इसके आगे संज्ञा या सर्वनाम शब्द लगाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये विशेषण शब्द है। जैसे वीर पुरुष। अब पुरुष की विशेषता क्या है कि वो वीर है। ठीक है, इस तरह से। शुद्धता का क्या बनेगा, शुद्ध। जैसे कहते हैं शुद्ध भोजन। ठीक है, शुद्ध जल। सुख से क्या बनेगा विशेषण, सुखी। सुखी व्यक्ति, सुखी जीवन। ठीक है, तर्क से तार्किक, जैसे तार्किक विचार। मर्यादा मर्यादित, श्रद्धा श्रद्धेय। ठीक है, तो इस तरह से हमें शब्दों से विशेषण बनाने हैं। हमारा जो अंतिम प्रश्न है, आओ लिखें। मित्र के साथ अपने किसी साहसिक कारनामे पर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। जैसे आपके और आपके मित्र के मध्य में जो भी बातचीत होती है उसे आपने संवाद रूप में लिखना है। जैसे आपका नाम है रमेश। ठीक है, मित्र कैसे हो, मुझे तुम्हें अपने बहादुरी के कारनामे के बारे में बताना है। फिर आपका मित्र बोलता है, मैंने भी तुम्हारी बहादुरी के विषय में अपने पड़ोसी से सुना था। आप, उन्हें इस बात का पता कैसे चला। मित्र, जब तुम यह बहादुरी का काम कर रहे थे तब वह भी सड़क के किनारे लगी भीड़ में
थे। फिर आप कहते हैं, मैं उस बच्चे की जान बचाकर खुश हूँ। मित्र, तुम्हें उसके डूबने की जानकारी कैसे हुई? आप, जब मैं नदी के ऊपर बने पुल पर था तब मैंने उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मित्र कहता है फिर आपका, तुम्हारा साहस सराहनीय है। आप, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस बच्चे का जीवन बचाने में सफल रहा। मित्र, सभी मनुष्यों में दूसरों की भलाई करने का गुण होना चाहिए। फिर आप कहते हैं, तुमने ठीक कहा मित्र, अलविदा। फिर एक लाइन और लिख लीजिएगा। आपका मित्र कहता है, अलविदा मित्र, फिर मिलेंगे। तो इस तरह से आपने ये अपनी बातचीत को संवाद का रूप देना है। मैंने आपको प्रारूप बता दिया है कि आपने किस तरह से लिखना है। आप अपने ढंग से इसे अपने विचारों में बदल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपके विचार हैं वो आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, आप अलग तरह से भी किसी और साहसिक कारनामे पर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे पाठ 19 जीवन का सच के अभ्यास सागर पुस्तक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न, जिसमें हमने व्यंजन संधि, अपठित गद्यांश और अवधोराएं से संबंधित प्रश्न किए। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।